वन्दे देव उमां पते सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकीर्तव्यहं कायजं कर्मजं वहं सर्वनयनजं वह मानसं व्याप्रादहं वीतं वह शर्मेक्तं समश्वहं जय जय करुणा बंदे श्री महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय माघ मातम की जय सनातन धर्म की जय। 19वां अध्याय वह पांचों कन्याएं इस प्रकार जो है विलाप करती हुई और बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब वो घर पर आई तो माताओं ने पूछा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया, कि इतनी देर तुम कहाँ रहे। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगे कि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और जाकर लेट गई। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार असहाय को छुपाकर वहाँ जो है बिरहा की मारी वहाँ पर पड़ गई और उन्होंने घर जाकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की और वहाँ रात्रि उनको एक युग के समान लगने लग गई। और सुबह जब भगवान सूर्य नारायण उदय हुए तो अपने आप को जीवित मानते हुए और माताओं की आज्ञा लेकर माता गौरी का पूजन करके वह कन्या वहाँ पर जाने लगी। उसी समय वहाँ ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अछोत सरोवर पर आ रहा था और उसके आने पर कन्याओं ने वह किया जैसे कमलिन प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहते हैं। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और वह उस ब्रह्मचारी के पास गई और आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, तू उस दिन तो भाग गया था, आज नहीं भाग सकता है और हम लोगों ने तुझको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बहु पास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्यावासी और ब्रह्मचारी हूँ और गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास चल रहा है, वह अभी पूरा नहीं हुआ है और पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में वह रह रहा है उसके धर्म का पालन करना चाहिए। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता हूँ और मैं अपने व्रत का पालन कर रहा हूँ और अपने गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, इससे पहले मैं विवाह नहीं कर सकता। यह बात सुनकर कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है।
हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी से सब भोग भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ और उससे पहले मैं विवाह नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो, अनोखी औषधि ब्रह्म बुद्धि रसायन सिद्ध अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए, उसी समय लेना चाहिए। इसी से कार्य को नहीं टालना चाहिए, वह अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ अनोखी सुंदर नारियां और कहाँ आप एक तपस्वी बालक हैं। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि बढ़ती रहकर मैं इस समय विवाह नहीं कर सकता हूँ। मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर और उसको पकड़ लिया। सुशील और सुवरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। और फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पिचाशनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर दूर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हम निप अपराधियों को व्यर्थ ही आपने श्राप दिया है। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिचास हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिचास पिचासनी हो गए और बस पिचास और पिचासनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लग गए। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिचास उस सरोवर के इधर उधर फिरते हैं और बहुत समय तक मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष महीने की शुक्ल चतुर्थी उस अछोवल सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। और जब क्षुधा से दुखी इन पिचासों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने का विचार इनके मन में आया और एक गोला बांधकर उनके चारों तरफ उन्होंने घेर लिया। और वेद निधि ब्राह्मण भी वहाँ पर आए हुए थे। वह लोमश ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। और फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सहित सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनीश्वर, यह सब श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हुए हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्य उदय से अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही आज इनके पापों का नाश हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी कहने लग गए कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे पश्चात से बालकों को शीघ्र
स्मृति पैदा हो और मैं उनको धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाए, इन्हें समाप्त हो जाए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। बजा